हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा से जो आरओ, एआरओ, एपीएस रिपोर्टर एवं अन्य पदों के लिए भर्ती आई थी, इसकी मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और इसकी जो आंसर की है वो भी जारी कर दी गई है। तो अगर अभी तक आपने मैच नहीं किए हैं, अपने पेपर मैच नहीं किया है, तो जाकर मैच कर सकते हैं। और हम आज यहाँ बात करने वाले हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लगभग जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। जैसा कि आपने विधान परिषद में देखा था कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थी वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से चली गई थी। मतलब जो एक्सपेक्ट किया था कि इतनी जा सकती है ना, उससे कहीं ज़्यादा जो कट ऑफ थी वो चली गई थी। और बच्चों ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। मैं प्री की नहीं, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ उसमें प्री में बच्चों ने जो बोला था वो तो बोला ही था, लेकिन मेंस में जो बोला था कि 130-40 इतनी कट ऑफ रहेगी विधान परिषद में, लेकिन कट ऑफ 160 वाला भी बोल रहा है मेरा नहीं हुआ, 170 वाला भी बोल रहा है मेरा नहीं हुआ। तो आखिर हुआ किसका फिर, है ना? किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये लोग लिस्ट जारी करते हों। केवल आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और अपने पासवर्ड से बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। और जब कट ऑफ जारी की जाती है तो कट ऑफ में 3-4 फैक्टर जो होते हैं वो मायने रखते हैं। जैसे कि वैकेंसी कितनी थी, उस पर भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। वैकेंसी कितनी है, बच्चे कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं, कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम, है ना, परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ें। एग्ज़ाम का जो लेवल है, पेपर का लेवल है वो कैसा रहा है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सब चीज़ों से जो कट ऑफ है उस पर फ़र्क पड़ता है। और विधानसभा में तो आपको पता ही है एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो है खाली OMR। अब इसमें कितने बच्चे हैं उससे तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है ना। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है कि कितनी OMR खाली सबमिट हो रही है और उस हिसाब से कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना ऊपर नीचे होगी। तो हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो बच्चों ने लगभग स्कोर बताया है ना, कि उनका इतना बन रहा है, इतना बन रहा है, हाईएस्ट जो स्कोर बताया है, उन सभी के अकॉर्डिंग हम जो यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं और जो विधान परिषद में भी एनालिसिस किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। हो सकता है आप जितनी उम्मीद लगाकर बैठे हों उससे कहीं ज़्यादा ये कट ऑफ चली जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि RO की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखिए RO में जो वैकेंसी है वो काफ़ी कम है ना। आपको भी पता है वैकेंसी कितनी है, 16-17 वैकेंसी है ना। तो बहुत कम वैकेंसी है। अब इतनी कम वैकेंसी में बच्चे कितने, क्या यहाँ पे 20 गुने बच्चे सिलेक्ट होने हैं? नहीं ना, बच्चे सिलेक्ट सिर्फ उतने ही होंगे जितनी वैकेंसी है। तो आपने जब प्री का ये एग्ज़ाम हुआ था, प्री की कट ऑफ गई थी, तो आपको पता है कितनी गई थी प्री की कट ऑफ? 89.25। ये प्री में कट ऑफ गई थी RO की। अब आप सोच लीजिए कि मेंस में कितनी जा सकती है ना, मेंस में कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि 80% चली जाएगी, है ना, 70%, और ये तब गई है जब 20 गुना बच्चे चुने गए हैं। कितने? 20 गुना बच्चे चुने गए हैं, तब ये इतनी कट ऑफ गई है। अब सोचिए यहाँ तो सिर्फ 20-25 बच्चे ही चुने जाने हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाली है RO मेंस की, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, वो 177 नंबर ±3 रहने वाली है। ठीक है, 177 ±3। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना तो स्कोर कौन करेगा, तो उसमें खाली OMR वाले बच्चे जो हैं वो भी शामिल हैं, है ना, उन सब का भी ध्यान रखिए थोड़ा। तो 177 ±3 जाने वाली है, और ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, हो सकता है इससे भी ज़्यादा चली जाए। ठीक है, तो 177 ±3 RO की जो कट ऑफ है वो रह सकती है। अब बात करते हैं ARO की। तो ARO में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है ना, और उससे तो RO से तो ज़्यादा ही है ना, लगभग 53 वैकेंसी है। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा चुने गए थे मेंस के लिए, और अब तो इसमें उतने ही चुने जाएंगे। तो इसकी कट ऑफ हालांकि RO से थोड़ी कम रहने वाली है, जैसा कि आपने प्री में भी देखा था, सेम चीज़ मेंस में भी होगी, है ना, थोड़ी कम रहेगी ARO की जो कट ऑफ है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि आप कुछ ऐसा गलत फहमी या उम्मीद पाल लें कि 135 चली जाए या 140 चली जाए। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, है ना, तो ये गलत फहमी मत पाल के रखिएगा। जो एनालिसिस किया गया है, विधान परिषद में भी एनालिसिस किया गया था मेंस का, उसकी कट ऑफ का, और यहाँ पर
वही आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो ARO की जो कट ऑफ जा सकती है वो 173 नंबर के समथिंग रह सकती है। आप ±3 कर लीजिए, ठीक है। मात्र 53 बच्चे है ना जो हैं वही चुने जाने हैं, तो 173 ±3 आप कर सकते हैं, इतनी कट ऑफ जाएगी। ये मैंने अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसकी बता दी है। अब आप OBC की बात करेंगे है ना कि RO में OBC की कितनी जाएगी ARO में, तो OBC की आपको पता ही है, या तो इतनी ही रहने वाली है या से 1-2 नंबर ज़्यादा ही जाएगी। SC ST की, तो SC की 2 नंबर ही कम रहती है, 2 या 2.5 नंबर ही कम रहती है। तो अगर RO में आपका 177 था तो 2 नंबर कम कर लीजिए तो 175 जा सकती है। इसमें 73 था तो 71 70 इतनी जा सकती है। बात करते हैं अगर ST की कि ST की कट ऑफ कितनी जाएगी RO में, तो देखिए ST में प्री में भी कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी क्योंकि वैकेंसी नहीं थी। और ARO की बात करी जाए तो ARO में जो ST की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो ये लगभग जो आपकी ST की कट ऑफ होगी वो 145 के नंबर के आसपास रह सकती है, ठीक है। क्योंकि बच्चे ST के जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, है ना। तो ST की जो कट ऑफ है वो लगभग 145 रह सकती है। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं कि RO की जो कट ऑफ है वो 177 के आसपास, और ARO की जो कट ऑफ है वो 173 के आसपास रहने वाली है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, ठीक है। ये इतनी कट ऑफ जा सकती है और इससे ज़्यादा भी जा सकती है। बट अगर आपका इतना स्कोर है तो आप ये मान सकते हैं मतलब ±3 है तो आप मान सकते हैं कि हाँ उम्मीद है, हो सकता है। बाकी रिजल्ट तो आपको बहुत जल्दी है ना 8-10 दिन में देखने को मिल ही जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कट ऑफ बता दी गई है, जो एनालिसिस किया गया था वो यहाँ आपके सामने ला दिया गया है, ठीक है। बाकी जो पद हैं APS है, रिपोर्टर या अन्य पद, उसमें मात्र वैकेंसी 1 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है ना। तो अब इसमें कौन सा ऐसा अकेला बच्चा है जो 190 करके बैठा है या 198 करके बैठ गया है ना, नहीं पता चल सकता है, ठीक है। तो 1-2 वैकेंसी है तो इसमें उतना ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है। यहाँ वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा थी RO में, इसलिए एनालिसिस कर लिया गया है और विधान परिषद का भी एनालिसिस किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी कट ऑफ बताई गई है, ठीक है। सो थैंक यू। आपका कितना स्कोर है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।